है मौसम की, तो मौसम विभाग ने राजस्थान में अगले कुछ घंटों के लिए 11 जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन तमाम जिलों में और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और करीब करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आकाशीय बिजली के साथ साथ हल्की वर्षा होने की संभावना भी है। मौसम विभाग ने कोटा, बूंदी, बीकानेर, अजमेर, हनुमानगढ़, पाली, चूरू और आसपास के इलाकों में बादल गरजने के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। बीती रात को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। इससे उन क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। इससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं सीकर जिले में पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बाद बीती रात को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। हालांकि देर शाम को जिले में हवाओं का दौर शुरू हो गया, लेकिन रात करीब 2 बजे तेज गर्जना के साथ बारिश का दौर भी शुरू हो गया। बारिश का दौर सुबह तक यहां रुक रुक कर जारी रहा। आपको जानकारी दें कि जिले में बीती रात बारिश से मौसम खुशनुमा रहा। बारिश होने से तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग की ओर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जिले में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी किया गया। बिजली की गर्जना के साथ बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग कह रहा है कि आगामी कुछ दिनों में फिर से तेज गर्मी का दौर शुरू होगा। कई हिस्सों में राहत की बारिश हुई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अचानक मौसम का मिजाज बदला है और आपको जानकारी दें कि मौसम विभाग का कहना है कि कई इलाके और कई शहरों में धूल भरी आंधी चलेगी और बिजली की गर्जना के साथ बारिश होने के भी आसार हैं। हालांकि कुछ दिनों में फिर से तेज़ गर्मी का दौर शुरू होगा, ये भी कहा गया है मौसम विभाग की ओर से। तो तमाम शहरों की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से मौसम ने करवट ली है और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का दौर भी लगातार जारी है। और मौसम विभाग ने 11 जिलों में यहां अलर्ट जारी किया गया है कि इन तमाम शहरों में बारिश हो सकती है। अरुण हर्ष की मौजूदगी है जोधपुर में। अरुण हर्ष, यहाँ से क्या अपडेट है मौसम को लेकर, क्या कह रहा है मौसम विभाग? मणि, अगर बात की जाए पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान में शनिवार को जिस तरह से बरसात हुई थी और बरसात होने के साथ साथ अगर बात करें भोपालगढ़, लूनी और जो लोहावट क्षेत्र है, फलोदी क्षेत्र है, उसके क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई थी और जोधपुर शहर में भी कई इलाकों में बारिश हुई थी। लेकिन जब सबसे बड़ी दुखद घटना ये हुई कि लोहावट में 2 छोटे बच्चे थे, भाई बहन, उनकी बिजली गिरने से मौत हुई। लेकिन कह सकते हैं कि जो आपदा एकदम अचानक कल शाम को जिस तरह से गर्मी के दौरान ही मौसम ने पलटा खाया था और उसके साथ साथ बरसात शुरू हो गई थी। बरसात के साथ ही अब तापमान में गिरावट देखी गई है और कह सकते हैं मौसम विभाग ने ये बताया है कि 14 तारीख तक तापमान में कमी रहेगी, लेकिन 14 तारीख के बाद दोबारा एक बार गर्मी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए पूरी राजस्थान के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जहां अगले 2 घंटे तक तेज हवाओं के साथ करीब 40 से 50 किलोमीटर की गति से हवाएं चलेगी और मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान पूरे में जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, इसके कारण से गर्मी में के जो तापमान है उसमें कमी देखी जा रही है। मणि, क्योंकि हमने देखा था अरुण हर्ष, जब मौसम में बदलाव हुआ था और तेज आंधी चली थी तो कई तरह की तस्वीरें ये सामने आई थी। कहीं पेड़ गिर गए हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, लोग इसका शिकार हुए हैं ऐसी ऐसी घटनाओं का। तो एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाने की अपील यहाँ पर प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है?
मणि, सबसे बड़ी बात है कल जिस तरह से प्रदेश में मौसम ने पलटा खाया था, उसके साथ ही कई जगहों पर जो पेड़ गिरने की सूचनाएं मिली थी और देर रात तक प्रशासन उन पेड़ों को हटाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ गर्मी के कारण से जो है पेड़ गिरने के साथ विद्युत आपूर्ति भी कई जगहों पर बाधित हुई थी, जिसको भी डिस्कॉम के जो कर्मचारी अधिकारी है वो उसको ठीक करने में लगे थे। अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से यही अलर्ट जारी किया जाता है कि जिस तरह से अगर मौसम में बदलाव होता है, तेज बारिश और होती है, तो किसी पेड़ के नीचे या किसी ऐसी जगह पर नहीं खड़े रहे जहां घटना दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। लेकिन कल जिस तरह से लोहाट में 2 बच्चे थे, खेत में थे, वो झूले खा रहे थे पेड़ के नीचे और अचानक बिजली गिरी, उसमें 2 बच्चे हैं जो दोनों भाई बहन थे, 6 साल और 3 साल की दोनों की उम्र थी, उनकी बिजली गिरने से मौत हुई। और कह सकते हैं अब जो 14 तारीख तक का जो मौसम विभाग ने अल्टरनेट दिया है कि 14 तारीख तक तो तापमान में कमी रहेगी, लेकिन 14 तारीख के बाद दोबारा गर्मी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आज का जो अलर्ट जारी किया गया अगले 2 से 4 घंटे के लिए पूरी राजस्थान में तेज हवाओं के साथ जो है मौसम बदलने की संभावना है। मणि, तो 14 तारीख के बाद मौसम में बदलाव देखा जा सकता है, ये कह रहा है मौसम विभाग। और ऐसे में एनडीटीवी राजस्थान भी दर्शकों से अपील करेगा, क्योंकि तेज हवाएं चल रही हैं, धूल भरी आंधी चल रही हैं और मौसम में ये जो बदलाव है वो रहेगा 14 तारीख तक। तो ऐसे में एहतियात बरतने की काफी जरूरत हो जाती है। सीकर में मौजूदगी है जगदेव की। जगदेव, यहाँ से क्या अपडेट है मौसम को लेकर, क्या कह रहा है मौसम विभाग? सीकर जिले में जारी रहा। उसके बाद रात करीब 2 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ और अचानक मौसम परिवर्तन होने के चलते जो है तेज बिजली की गर्जना और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर चला, जो सुबह लगातार करीब 6 बजे के आसपास तक रुक रुक कर जारी रहा। और बारिश जिले में होने के चलते आम जन को पिछले दिनों जो गर्मी पड़ी थी उससे भी काफी राहत मिली है और सुबह जो है मौसम भी काफी खुशनुमा रहा, जिसके चलते गर्मी का असर काफी कम रहा सीकर जिले में। वहीं बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने भी पहले सीकर जिले सहित अन्य प्रदेश के कई जिलों में जो है अलर्ट जारी किया था बारिश का। उसके चलते ही जो है रात को जो है बारिश का दौर चला और अब मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों बाद में जो है गर्मी का दौर वापस से शुरू होगा। वहीं 1-2 दिन बारिश होने की संभावनाएं भी सीकर जिले में जताई जा रही है। जी, एहतियात के तौर पर क्या अपील की जा रही है प्रशासन की ओर से, क्योंकि घटनाएं भी सामने आ रही हैं इन सबके बीच? जी जरूर, आपको बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन की ओर से भी जो है मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर के आमजन से जो है एहतियात बरतने की बात कही गई है, क्योंकि तेज हवाएं चलने की और धूल भरी आंधी चलने की जो है संभावनाएं जताई गई है, जिसके चलते आमजन को भी जो है इसके लिए जो है एहतियात के तौर पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के जो है आदेश दिए गए हैं और निर्देश दिए गए और आमजन से भी अपील की गई है। जी अरुणर्ष, इसमें महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि कुछ घटनाएं ये भी सामने आई थी कि जब तेज आंधी चली थी और उन सब के बीच में जब बारिश हुई थी, हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने की, शॉर्ट सर्किट होने की घटनाएं सामने आई है। कई घंटों तक लोगों की घरों की बिजली गुल रही है और इस तरह की दिक्कतें सामने आई लोगों के। बिल्कुल मणि, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से मौसम का परिवर्तन हुआ था और गर्मी जिस तरह से पड़ रही थी, उसको लेकर तमाम जो लोग हैं गर्मी से जतन करने का उपाय करते हैं और यही कारण है कि कई घरों में एसी और बिजली के उपकरण जो काम में लिए जाते, तो बिजली का लोड जो इस तरह से बढ़ रहा था, और यही कारण है कि जिस तरह से गर्मी के साथ बरसात की बूंदें ट्रांसफार्मर पर गिरी और वो उसमें आग लगने की घटनाएं सामने आई थी। साथ ही साथ कई जो है इलाके ऐसे जहाँ से हम लोगों के पास फोन आ रहे थे कि बिजली की समस्या हो गई है और कई अगर 3 फेज अगर बिजली जा रही थी वहाँ 1 फेज ही आ रहा था, तो कई जगह इस तरह की समस्या देखने को मिली। हालांकि विद्युत विभाग है जो लगातार मुस्तैद था, लेकिन चूंकि एरिया काफी लंबा चौड़ा हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजलियां बंद रही थी, तो कह सकते हैं मौसम परिवर्तन के साथ साथ है जो डिस्कॉम के हाथ पांव फूले थे और जिस तरह की शिकायतें मिली उसका निदान करने में डिस्कॉम कर्मी लगे हुए थे। मणि।